हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो आपको दंग कर देगी। जब से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई, पाकिस्तानी बॉट्स ने चिल्ला चिल्ला कर सबको बताया कि हमने भारतीय वायुसेना के कई जहाजों को मार गिराया। उसमें उन्होंने राफेल, सुखोई 30 MKI और MiG-29 का नाम लिया और उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन साइड में एक एयरक्राफ्ट गिरा है और उसका मलबा लोगों ने देखा है। लेकिन कैसा लगेगा आपको जान करके अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो एक मलबा तो मिला है, लोगों ने देखा भी है और शायद भारत ने उसको रिकवर भी कर लिया है। लेकिन क्या वो इंडियन सुखोई 30 MKI का है? क्या वो भारतीय वायुसेना के MiG-29 का है? जब मैं आपको नाम बताऊंगा तो निस्संदेह आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी जिस मलबे को लेकर काफी उछल रहे हैं, जिसको लेकर वो दावा कर रहे थे कि ये भारत के MiG-29 या सुखोई 30 MKI का है, वो मलबा किसी और एयरक्राफ्ट का नहीं बल्कि वो मलबा खुद पाकिस्तान के मिराज 3 या मिराज 5 फाइटर जेट का है। अब ये कैसे पता चला? जो इनिशियल वीडियोस सामने आ रहे हैं उसमें एक चीज स्पष्ट तौर पर देखी गई है कि ये जो भी एयरक्राफ्ट है, इसमें जो इंजन यूज किया गया है, इसमें जो इंजन मिला है वो निकमा का अटार 9 इंजन है। अब जाहिर सी बात है, ना तो सुखोई 30 MKI निकमा का इंजन यूज करते हैं और ना ही MiG-29K में निकमा का जो इंजन है वो यूज किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये एयरक्राफ्ट है कौन सा? यहाँ पर ये जो इंजन यूज किया गया है ये पाकिस्तान के स्पष्ट तौर पर मिराज 3 या मिराज 5 जेट का है। हालांकि इसको लेकर भारतीय वायुसेना जो टेक्निकल डिटेल्स है वो तैयार कर रही है। बहुत जल्दी एक जो स्पष्ट रिपोर्ट है वो हमें देखने को मिल जाएगी। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस ने अभी कल की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स को तबाह किया है। कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी साइड्स में गिरे हैं और कुछ का मलबा संभावित है कि हमारे इलाकों में गिरा है और अभी इलाकों की छानबीन चल रही है। धीरे धीरे आपके सामने से बहुत सारे राज उठेंगे और पाकिस्तान का जो फर्जी प्रोपेगेंडा है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सामने आएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज जो अभी इनिशियली देखने में लग रही है कि पाकिस्तान ने ठीक उसी पैटर्न को रिपीट करने की कोशिश करी है जो कि उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में किया था। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में पाकिस्तान ने अपने जो JF-17 और मिराज 3 की फॉर्मेशन है उसको यूज किया था भारत को अटैक करने के लिए। अब यहाँ पर भी संभावित है कि ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने पाकिस्तान में घुस करके उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो पाकिस्तान ने खुन्नस में आकर के वही जो फॉर्मेशन है वो रिपीट करने की कोशिश करी। और यहाँ पर आपको बता दूं, ये तो सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। अभी बहुत सारे हम आपको ऐसे हिंट देंगे जिसके बाद आप ये खुद अनुमान लगाने में सक्षम होंगे कि हाँ, भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस सही कह रहे थे। क्योंकि अभी जो मलबा मिला है इसके अलावा भारतीय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो 40 N6 मिसाइल है जो कि 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ आती है, उसका मलबा भी पाकिस्तान में कई किलोमीटर अंदर मिला है और वो जो मिसाइल है वो डिटोनेटेड है, यानी कि वो हवा में ही किसी टारगेट को ध्वस्त करने के बाद जो उसके रिमेन्स हैं वो प्राप्त हुए हैं। जिसका सीधा मतलब ये है कि जिस भी टारगेट को एंगेज करने के लिए इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था, इसने सक्सेसफुली उस टारगेट को टेक आउट किया है। अब क्लेम्स की बात करें, हालांकि मैं यहाँ पर दावा कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। क्लेम्स ये कहते हैं कि या तो पाकिस्तान का कोई एवैक्स भारत ने डाउन किया है या फिर पाकिस्तानी F-16 इसका शिकार बने हैं। कुछ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स भी क्लेम करती हैं कि पाकिस्तान मामले को छुपाने में लगा है क्योंकि उन्होंने एयरक्राफ्ट्स को गिरते देखा है। हालांकि जब तक वैलिड रिपोर्ट नहीं आ जाती, और हम ये उम्मीद भी नहीं करेंगे कि पाकिस्तान से हमें ये मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी ये रिवील नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने जो भी फर्जी चूरन चटवाया है अपने देश के लोगों को जीत का, वो चूरन का नशा तुरंत उनके सर से उतर जाएगा। लेकिन जिस प्रकार का डिस्ट्रक्शन भारत ने मचाया है, कोई संदेह नहीं है अगर पाकिस्तान के 3 से 4 फाइटर जेट्स हमें गिरे दिखाई पड़े। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि भारतीय डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस ने जो दावा किया था वो लगभग सही साबित हो रहा है। और अभी आप रुकिए, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। भारतीय वायुसेना के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आज भी कहा है, आज के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके तरफ से स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि बताने के लिए तो हम आपको बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन अभी हम नंबर्स को रिवील नहीं करेंगे, हम कोई भी ऐसा डेटा नहीं देंगे जिससे हमारा मिशन प्रभावित हो। उन्होंने कहा मिशन अभी एक्टिव है, धीरे धीरे आपको जो मिशन के टेक्निकल डिटेल्स हैं वो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिलती रहेंगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या भारत ने पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको भी टारगेट किया है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मुझे इसके बारे में नहीं पता कि वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं। लेकिन इस दौरान उनकी जो स्माइल थी वो बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बोल रही थी।
और उनसे जब पूछा गया कि भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक करने के पीछे का उद्देश्य क्या था, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लाइन कही। उन्होंने कहा, विनय न मानत जरत जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। यानी बिना भय की प्रीति नहीं होती। ये करना जरूरी था ताकि पाकिस्तानियों के दिल में भारत के लिए जो भय है वो बना रहे और आने वाले भविष्य में इस प्रकार की हरकत उनके तरफ से ना की जा सके। और यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जितना शर्मिंदगी का मुकाम है, माफ करिएगा मैं थोड़ी उर्दू भाषा यूज कर रहा हूँ, उससे कहीं ज्यादा जो शर्मिंदगी का मुकाम है वो तुर्की के लिए है। क्योंकि तुर्की आया तो था इसमें एकदम पहलवान के जैसे रिंग में कूदा था, लेकिन भारत ने जो पटक पटक के उसको रौंद दिया है, तुर्की को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपना चेहरा कैसे दिखाए। क्योंकि आमतौर पे तुर्की को इस चीज का नशा होता है, इस चीज का घमंड होता है कि उनके ड्रोन्स वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन्स हैं जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम्स न्यूट्रलाइज ही नहीं कर सकते। और ये नशा जो चढ़ा था उनको, वो अजरबैजान और अर्मेनिया के कॉन्फ्लिक्ट में चढ़ा था, जब अजरबैजान के ड्रोन्स ने अर्मेनिया को काफी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि पहले ही तुर्की के ड्रोन रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया के द्वारा लतियाए जा चुके हैं, जहां पर इनका सक्सेस रेट लगभग नहीं था, ना के बराबर था। और ये ड्रोन्स काफ़ी आसानी से जो रशियन पैंजर और दूसरे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनके टारगेट में आ जा रहे थे। और यही काम भारत के साथ हुआ है। तुर्की के कई सारे ड्रोन्स भारत के आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और L-70 जो गन्स हैं और इसके अलावा जो शिल्का सिस्टम है, इनकी तरफ से तबाह किए गए हैं। और अब तुर्की भी शर्मिंदा है। और तुर्की के जो बॉट्स पहले उछल रहे थे काफ़ी अपने ड्रोन्स को लेकर के कि ये वो कर देंगे, ये कर देंगे, उनका भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ी बेशर्मी तो पाकिस्तान के ISPR की तरफ से करी गई। पाकिस्तान का ISPR इधर उधर की वीडियो को काट काट करके पब्लिश कर रहा है अब सबूत के तौर पर। उन्होंने हाल ही में अपने फतेह 2 को डिफेंड करते हुए एक वीडियो डाली, जहां पर उन्होंने इंडियन मीडिया आउटलेट जिसका नाम इंडिया टीवी है उसकी एक रिपोर्ट चलाया, जहां पर रिपोर्टर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर देखिए मिसाइल है जो एयरबेस को तबाह कर सकती थी और इसको यहाँ पर या जो मलबा है वो मिला है। तो पाकिस्तान ने इसको इस तरह से दिखाया कि मिसाइल ने एयरबेस को तबाह कर दिया है और उसके रिमेन्स वो दिखा रहे हैं, जबकि असलियत ये थी कि वो फतेह 2 का मलबा था जो कि हरियाणा के सिरसा के पर बरामद हुआ था, जिसको MR सैम ने हवा में इंटरसेप्ट किया था। तो ये तो था पाकिस्तान की हालत। बस आप देखते जाइए, दिन बीतने दीजिए, भारतीय वायुसेना की तरफ से खुद जो डेटा है वो दिए जाएंगे। और भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के जैसे फर्जी PPT नहीं दिखाएगी। भारतीय वायुसेना विद प्रूफ बात करेगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने जितने प्रूफ कल से लेकर आज तक दिखाए हैं, एक सिंगल प्रूफ को पाकिस्तान काउंटर नहीं कर सका है। वो यहाँ पर कुतर्क करने लगे हैं। तर्क संगत बातें उनके तरफ से नहीं हो रही हैं। जो बातें हो रही हैं वो कुतर्क से लिप्त हैं। और इस समय इंटरनेशनल मीडिया भी अब ये समझ चुकी है कि पाकिस्तान ने किस प्रकार से प्रोपेगेंडा किया है। और इनफैक्ट अब पाकिस्तान के लोग भी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर एक्टिव हूँ और रात भर मैं देखता हूँ पाकिस्तानी पोस्ट को, तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा है कि पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट हैं वो खुद अब पाकिस्तान से सवाल पूछ रहे हैं। दिक्कत यह है कि वो पाकिस्तान के अंदर है, इसे ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन जो विदेशों में रह रहे हैं वो ओपनली पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।